हाय पूजा, कैसे हो? क्या चल रहा है? हेलो मैम। मैं बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है मैम। आप बताओ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आप कह रहे थे ना कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपके प्रोस्पेक्ट आपसे पूछते हैं, ऑब्जेक्शन आपको आ रहे हैं लोगों को ज्वाइन कराते वक्त। तो आप बताओ क्या क्वेश्चंस हैं आपके जिसमें आपको परेशानी आ रही है। मैम क्वेश्चन तो मैंने कुछ सिलेक्ट किए हुए हैं जो कि प्रोस्पेक्ट के ये क्वेश्चन रहते ही हैं। उनकी प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम रहती है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो आज मैं आपसे कुछ वही 4 to 5, ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ठीक है? जिससे कि प्रोस्पेक्ट को हेल्प मिले कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए, या फिर कौन सी चीजें हैं जो उनको रोक रही है। ठीक, तो आज मैं आपसे वो पूछने वाली हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग पूछते हैं कि लोग कहते हैं बिजनेस तो स्टार्ट कर ले, पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और इस वजह से बैठे रहते हैं, बिजनेस स्टार्ट भी नहीं करते, उनका टाइम वेस्ट भी जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? हाँ, ऐसा होता है कई बार कि लोग यही कहते हैं। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे पास कई ऐसे लोग थे जो कहते थे कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। और देखा जाए तो पूजा, आपको और हमें भी इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे ज्यादा ही लगा था जब हमारे सामने बिजनेस प्रेजेंट हाँ। किया गया था। तो अगर लोग आपसे ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो वो सही है, वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। उस वक्त उस फेज में वो सही है, क्योंकि जब क्या होता है ना, कोई व्यक्ति एकदम नया है, बिजनेस को जानता ही नहीं है, बिजनेस में क्या पोटेंशियल है वो नहीं जानता, ये 30,000 के बदले क्या क्या मिल रहा है जो उसे नहीं पता है, तो 30,000 उसे वेस्ट ही लगते हैं। कि यार क्या करेंगे एक डब्बा मंगवा के घर में जिसके अंदर कुछ हेल्थ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, हम तो पहले से ही हेल्दी हैं, जरूरत क्या है हमें। तो तब लोगों को सच में 30,000 रुपये ज्यादा लगते हैं। बट अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को 30,000 की वैल्यू अगर बता दें कि 30,000 देने के बाद आपको सिर्फ कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, आपको एक वैल्यू मिल रही है जो 3 लाख से ज्यादा की है। एक होता है 30,000 रुपए देके 30,000 की एमआरपी की प्रोडक्ट लाना, लेकिन यहाँ पे आपको 1.5 सीसी के अंदर भी कंपनी आपको 2 सीसी करवा के दे रही है कॉम्बो। यानी कि एमआरपी भी अगर देखा जाए तो आपको 30,000 के ज्यादा के ही प्रोडक्ट मिल रहे हैं विद एमआरपी अगर देखा जाए तो। दूसरा, जी। 30,000 लगा के 3 लाख की वैल्यू का मतलब ये है, 3 लाख की वैल्यू यानी कि आप ऐसे सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। देखिए बाकी तो लोगों का मुझे नहीं पता, हम बात करते हैं अपने सिस्टम की, हम फॉर एवर किस तरह से कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के अंदर कोई व्यक्ति जब आता है, सारी चीजें मिलती हैं उसको। हर एक सपोर्ट, चाहे वो सुबह का हो, शाम का सपोर्ट हो, लाइव सेशन जो हमारे होते हैं ट्रेनिंग के सपोर्ट, वो उसको मिलता है। एक पर्सनल, जैसे आपके साथ कोई गाइड ज्वाइन करता है पूजा, तो आप उसके पर्सनल मेंटर रहोगे रहोगे जो उसको पर्सनली गाइड करेगा। साथ ही साथ मैं भी उसकी पर्सनल मेंटर कहलाऊं, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मैं भी उसे गाइड करूंगी। साथ में टीएलएफ का सिस्टम भी मिलेगा। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आप सामने वाले से ये पूछे कि 30,000 रुपए लगा के पूरे, अभी तक जितना भी आप ऑनलाइन बिजनेस देख रहे हो, ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे 30,000 रुपए लगा के आपके पास कंपनी के प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, आपको एक साथ 2 से 3 मेंटर्स भी मिल रहे हैं, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग का सपोर्ट तो मिल ही रहा है सुबह से शाम, साथ ही साथ में आपको सिस्टम भी बना बनाया मिल रहा है, यानी कि जहां पे आपकी ट्रेनिंग ऑटोमेट चल रही है, आपके साथ में अगर कोई ज्वाइन करेगा तो वो भी उस सिस्टम का यूज कर सकता है। बना बनाया सब कुछ अगर आपको मिल रहा है, तो 30,000 रुपए आपके लिए बहुत छोटी रकम है अगर आप बिजनेस से समझे तो। अगर, क्योंकि मुझे जब मुझे करना था एएस लेवल पूछा, तब मैंने कब किया, जब मुझे समझ में आया कि अच्छा बिजनेस है ये। अगर मैं खुद बिजनेस करने जाऊंगी तो खुद का वेबसाइट, खुद के प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, डिलीवरी चार्जेस, पैकेजिंग, सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगी। ये सब कुछ मुझे ना करना पड़े तो 30,000 का मैं क्या करूं, एक कॉम्बो ले लूं और अगले 3 सालों के लिए कंपनी की क्या हो जाऊं, मैं एक फॉरएवर बिजनेस ओनर बन जाऊं, तो वर्थ इट लगता है। तो जब कभी वो आपसे कोई बोलता है ना कि 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो उससे ये बोलो कि पहले तो इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं यूज कर सकते हम। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है पैसा लगा के कुछ टाइम बाद उतना रिटर्न पैसा आना। यहाँ पे आप 30,000 का सिर्फ वैल्यू, मतलब ना फेस चेंज कर रहे हो। 30,000 रुपए आप आईडी पे लगाएंगे, अपनी आईडी पे बिलिंग करेंगे, 30,000 के प्रोडक्ट आपके पास में आएंगे, वैल्यू आपने ली है, प्रोडक्ट आपने लिए, सिस्टम के साथ आप एसोसिएट हुए, जुड़े हैं, तो 30,000 को आप कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसे सिस्टम में जहां पर आप अगले कई महीनों में ऐसे कई सारे 30,000 रुपए कमाना सीख पाएंगे और करेंगे भी। तो अगर आप ये उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाओगे तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे रियल बात कर पाएगा। और कभी भी प्रोस्पेक्ट को ये मत बोलो कि 2 सीसी करते से ही बहुत कुछ हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, 30-40 हजार रुपए कमा लोगे। बिल्कुल फेक मोटिवेशन मत दो, ट्रू बिजनेस प्रेजेंट करोगे तो बिजनेस माइंडसेट वाले स्मार्ट पर्सन बिजनेस करेंगे आपके साथ में। जी मैम, परफेक्ट एकदम बिल्कुल आंसर है कि अभी कोई इसका मतलब ये डाउट किसी को भी होगा ना, तो डेफिनेटली उसको आंसर मिला होगा कि वो एक्चुअल में कहाँ मिस्टेक कर रहा था, कहाँ उसको समझ नहीं आ रहा था। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्रोस्पेक्ट का ये क्वेश्चन रहता है जब उसको करने का शायद हो सकता है मन ना हो, या फिर रियलिटी में उसका कुछ ऐसा डाउट हो कि
हमने कभी बिजनेस नहीं किया, हमारी फैमिली ने कभी बिजनेस नहीं किया, हमारा बैकग्राउंड ही बिजनेस वाला नहीं रहा है, तो अगर हम ज्वाइन हो भी जाते हैं तो क्या हम आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कहीं हम फंस तो नहीं गए ज्वाइन होकर, या हमें समझ ही नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे वहां पे? वेरी वेल, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि जब परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया है तो फिर हम बिजनेस कैसे करेंगे। ये सवाल मैं तब समझती हूँ सही। वैसे तो सवाल ऐसा नहीं है कि परिवार में किसी ने नहीं किया तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे तो परिवार में कभी कोई पहले यूपीएससी के एग्जाम भी क्लियर नहीं करता, लेकिन कई बच्चे जो करते हैं क्लियर और यूपीएससी क्लियर करके आईएएस अफसर भी बनते हैं। परिवार में पहले कभी कोई डॉक्टर नहीं बना होता है तो कभी कोई डॉक्टर नहीं बनेगा। ये तो और बढ़िया बात है ना कि आपके परिवार में अब तक किसी ने ये काम किया नहीं है। यू आर द फर्स्ट पर्सन। मेरे परिवार में आज तक किसी ने कभी यूट्यूब चैनल नहीं ओपन किया था, बट आई एम द फर्स्ट पर्सन। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिजनेस कर रही है और अर्न भी कर रही है। तो ये तो प्रिविलेज है आपके लिए कि आप फर्स्ट पर्सन बन पाएंगे। रही बात इस चीज की कि किसी ने नहीं किया तो मैं कैसे कर पाऊंगा, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपको यही क्या करता है कि आपको अकेले कुछ करना ही नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँ पूजा कि कोई बिजनेस आप शुरू कर लो, बट आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे बिजनेस यानी कि पैसा लगाना, दुकान लेना, रेंट देना, बिजली का बिल देना, किराया देना, सब कुछ देने के बाद में प्रोडक्ट कौन सा होगा, कहाँ पे लोगों को बताऊंगी, आप अकेले सब कुछ कैसे करोगे? आप कैसे करोगे? आपको सोचना मुश्किल लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 30,000 रुपीज अपनी आईडी पे एक बार बिलिंग करनी है। कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी पैक कर रही है, कंपनी डिलीवर कर रही है, कंपनी की इमेज है, कंपनी का लोगो है, कंपनी के टेस्टिंग सर्टिफाइड आपके पास प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट्स है। और कंपनी में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं काम कर रही हूँ तो मुझसे आप गाइडेंस ले रहे हो, मैं अपने मेंटर्स ले रही हूँ, मेंटर्स उनके मेंटर से ले रहे हैं। तो यहाँ पे ना पर्सनल चेन इस तरह से चलती है लर्निंग की। पर लोग उसको गलत तरीके से समझते हैं कि चेन सिस्टम हो गया, मुझे बस लोगों को ज्वाइन कराना होगा। नहीं। तो आप बिजनेस इसलिए ना शुरू करें कि किसी ने किया नहीं है, इसलिए ही तो शुरू करें कि आपके घर में किसी ने नहीं किया है और आप बिना किसी ज्यादा तामझाम के लीगल डॉक्यूमेंट्स के अपना खुद के नाम का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। जैसे आप 30,000 की बिलिंग करोगे, आप एक रिकॉग्नाइज फॉर एवर ओनर ही कहलाओगे एएस लेवल के साथ में। तो इससे बड़ा बेनिफिट नहीं हो सकता कि कम के फॉर एवर को ना आपकी फैमिली में किसी ने किया ही नहीं तो कर लो आप। और मैं ये भी कहूंगी पूजा, अगर आपकी फैमिली में किसी ने किया है तो ये बेटर समय ये बताने का कि शायद आपने किया है, गलत सिस्टम के साथ में किया होगा, गलत तरीकों से किया होगा। आज अगर राइट प्रॉपर वे में अगर करें, राइट मेथड के साथ अगर आप करते हैं तो आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलता है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल रिजल्ट मिलता है। तो बिल्कुल करना चाहिए। ये मत सोचो कि परिवार में किसी ने नहीं किया। यू आर द फर्स्ट पर्सन जो परिवार में ये लेगेसी क्रिएट कर सकता है। ये कहते हैं ना फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता है कि यस आई एम द वन, आई एम द क्रिएटर, आई एम द बिजनेस ओनर। आप ये फील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अकेले चलने से डरिए मत। जिंदगी में ऐसे कई काम है जो आपने अकेले किए हैं और आप सक्सेसफुल भी हुए हैं उसके अंदर। तो ये भी उसी तरह है। आप आइए, हम आपका साथ देने के लिए रेडी हैं, गाइड करने के लिए रेडी हैं। बट हाँ, इफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप इफर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है, आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते ना, जिस वीडियो को भी जो लोग सुन रहे होंगे और आप भी अपने प्रोस्पेक्ट तक ये वीडियो आप पहुंचाओगे, शेयर करोगे, तो आप मुझे बताओ कि आपके परिवार में आप ये कह रहे हो कि आपके परिवार में आज तक किसी ने मेहनत ही नहीं करी तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तो शायद बिजनेस नहीं करना चाहिए आपको। कि अगर आपके परिवार की लेगेसी, आपके परिवार के होता है हायर की यही है कि आपने कभी मेहनत ही नहीं की है तो नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके परिवार में आपने देखा है अपने दादा को, पिताजी को, मम्मा को, ब्रदर को, सिस्टर को मेहनत करते हुए, और आपको लगता है इनसे ज्यादा मेहनत करके या इनसे ज्यादा मेहनत ना करते हुए भी मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जो मुझे इनसे अलग पहचान दिलाए, तो फॉर एवर आपके लिए है। बिल्कुल सही जवाब मैम। और जैसे आपने कहा कि आप फर्स्ट यूट्यूबर हो, मैं भी अपनी फैमिली में फर्स्ट यूट्यूबर हूँ, तो ये कहती है बहुत प्राउड होता है। लोग बोलते हैं कि किसी ने नहीं किया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि किसी ने जो नहीं किया ना वही हमें करना है। तब जाके हम कुछ डिफरेंट करेंगे ना, तब जाके हमें कुछ डिफरेंट रिजल्ट भी आएंगे, वरना सब लोग कर रहे हैं, आप रिजल्ट देख ही रहे हो और उसी के पीछे आप भी भागोगे तो आपको वही रिजल्ट आएगा, जो कि आपको हो सकता है कि आप उस रिजल्ट से खुद सेटिस्फाइड नहीं हो। तो सही बात है कि अच्छा पैसा कमाना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, तो वो डिफरेंट स्टेप लेना पड़ता है और अकेले चलना पड़ता है। बाकी हम लोग साथ में हैं इस जर्नी में। थैंक यू सो मच मैम इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी दो क्वेश्चन हमने क्लियर किया है। अगर प्रोस्पेक्ट कहता है भी कि ठीक है, ये दो क्वेश्चन मेरे को क्लियर हो गया, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, अगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं क्या करूंगा आगे? मार्केट में बहुत सारा ये रेस चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा ज्वाइन करवा रहा है। ठीक है, तो सब लोग ज्वाइन तो करवा ले रहे हैं, लेकिन ये भी सुनने को आ रहा है कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बाद में। ज्वाइन तो वो लोग करवा ले रहे हैं, अपना कमीशन निकाल ले रहे हैं, उसके बाद से वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे मैं अगर कुछ मेरे साथ कुछ ऐसा गलत हो जाता है तो उसकी क्या गारंटी है? मैं क्या करूँ, कैसे करूंगा तब?
बिल्कुल सही, जो आपसे ये बात बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही है अपनी जगह, मैं उन्हें गलत नहीं ठहराऊंगी। लेकिन पूजा, मैं आपसे ये कहती हूँ, अगर कोई आपको कुछ भी काम करना है लाइफ के अंदर, और मैं आपको कितने ही इंस्ट्रक्शन दूं कि पूजा एक काम करो, गाड़ी के स्टीयरिंग को आप ऐसे पकड़ो, फिर ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे घुमाओ, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको वहीं बगल में बिठा के गाड़ी चला के बता दूं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कैसा स्टीयरिंग घुमाना होता है, कब क्लच बताना होता है। मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ, कोई भी काम लाइफ के अंदर आप अगर किसी को इंस्ट्रक्शन दोगे, आप बताओगे, इन्फॉर्मेशन दोगे, तो इतना इजी नहीं होगा, विश्वास करना भी इजी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बगल में बैठ के बता देना कि कट मारो तो आप गाड़ी निकाल सकते हो, ट्रक आएगा तभी हमने निकाल ली, तो विश्वास करेगा कि नहीं यार, मैंने देखा है, कर लेती है। तो मैं आपको ये कहूंगी, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आप पे विश्वास नहीं कर रहा है, सिस्टम पे भरोसा नहीं कर रहा है, तो मैं आपको ये कहूंगी, आप उसे दिखाएं। सिस्टम दिखाने का सबसे बेटर तरीका ये होता है, आप 1-to-1 मीटिंग पे लेकर आए। हमारे पास बहुत बढ़िया सिस्टम है, जो हमारे शोकेस होते हैं, आप उन्हें वो दिखाएं, जो बुधवार को होते हैं, रविवार को होते हैं। उसके अलावा आप बता सकते हो वो सपोर्ट जो आपको मिला है। हमारे कुछ पर्सनल ग्रुप है, आप बता सकते हो कि देखो किस तरह से हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सोशल प्रूफ तो ये है पूजा, कि देखो आप अभी चैनल पर हो, आप अभी चैनल पर हो, मेरे चैनल पर हो, ठीक है ना, और आपको प्रमोट एक तरीके से किया ही जा रहा है, तो ये कौन कर रहा है? मैं चाहती हूँ आपके साथ में लोग आए, आपको ज्वाइन करें, आपका बिजनेस चले। यही चीज आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ करोगे। तो हम सोशल प्रूफ दे रहे हैं कि हम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में लग के खड़े हुए हैं, अगर वो एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी। ये आपका एफर्ट्स है कि हाँ, आपने कैमरा को फेस करना सीखा। ये आपका एफर्ट्स है कि हाँ, मुझे काम करना सीखना है, साथ में मुझे जूम में भी बात करना सीखना है, मुझे सेशंस भी आगे आना है, मुझे सेशन में बोलना सीखना है, ताकि मेरी हिचक हटे। ये आपने एफर्ट्स लगाए ना, जब आपने एफर्ट्स लगाए तो आपके लिए हम एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो ये ऐसा है कि सिर्फ हमारा सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको खुद को भी सपोर्ट देना पड़ेगा अपने बिजनेस को। जब आप देंगे तो आपके मेंटर्स, आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। और मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि डाउनलाइन काम करना चाहे और अपलाइन ने उसको मना कर दिया हो। ये बात अलग है कि अपलाइन बिजनेस ही ना कर रहा हो, तो बात अलग है, या अपलाइन का मूड ही नहीं है काम करने। बट अगर एक एक्टिव अपलाइन है, जैसे कि मैं काम करना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ, तेजी से भागना चाहती हूँ, तो मैं अपने हर बिजनेस पार्टनर का साथ दूंगी जो ये बिजनेस को करना चाहता है। तो सपोर्ट अगर कोई बोलता है कैसे विश्वास करें, तो आप अपना सपोर्ट बता सकते हो कि देखो मुझे जिस तरह सपोर्ट मिल रहा है, मैं प्योर वही सपोर्ट आपको देने वाली हूँ। क्या जितनी मेहनत मैंने की है, आप मेरे साथ मिलकर मेहनत करने को तैयार है? आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है? अगर आप रेडी हैं तो बिल्कुल आइए, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और फिर भी अगर डाउट होता है पूजा, तो आप उसे ये बता दो कि जैसे ही आप 2cc कंप्लीट कर लेते हो, आपके मोबाइल पे आपको ट्रेनिंग सिस्टम मिल जाता है, जो आपके हर एक बिजनेस पार्टनर को मिलेगा। किसी कारण से आपको लगता है कि आपको लग रहा है हम सपोर्ट नहीं भी दे पा रहे, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम आपके मोबाइल में है। हम आपको सपोर्ट पहले दिन से प्रोवाइड कर देते हैं, हम तो आपके लिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अगर आप किसी से बात नहीं भी करना चाहते, तो अकेले उस ट्रेनिंग को देख के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बट करने वाला हो तो कर सकते हैं, बाकी सपोर्ट के लिए लाइव एग्जाम्पल दिखा दोगी तो आपको समझ में आ जाएगा, वो यकीन करेगा। यस मैम, बिल्कुल सही आपने कहा। अगर कोई एक बार सिस्टम में एंटर कर लेता है तो वो उसके बाद से बोलेगा ही नहीं कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। तो एक बार एंटर करने की जरूरत है बस, उसके बाद से सब चीज इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिजनेस करने का बेस्ट टाइम और एज क्या है। मतलब कि बहुत सारे लोग के पास ये अपॉर्चुनिटी पहले भी आती है और लोग इसको हल्के में ले लेते हैं या फिर मजाक में ले लेते हैं कि क्या बिजनेस करना है। बाद में उनको इसका वैल्यू पता चलता है, जब देखते हैं कि लोग अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, लोग अच्छी नेम फेम अर्निंग ले रहे हैं, तो फिर उनके अंदर वो रिग्रेट आने लगता है कि काश मैंने उस टाइम ज्वाइन कर लिया था, अभी मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, मुझे बहुत टाइम हो चुका है, या फिर पहले मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, अब तो मेरी एज भी हो चुकी है। तो उन लोग को आप क्या कहना चाहोगे? देखो पूजा, बिजनेस को शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त होता है आज, अभी, इसी वक्त। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो सबसे अच्छा वक्त है। अगर आप इस वीडियो को 1 साल बाद भी देख रहे हैं, तब मैं आपको कहूंगी सबसे अच्छा वक्त है। मैं आपको इसलिए ऐसा कह रही हूँ पूजा, इस सिस्टम के अंदर आके, इस बिजनेस के अंदर आके आप करना क्या होता है, आपको गिरी से गिरी हालत बता रही हूँ मैं, आपको 1 साल तो काम करना होगा, है ना। हम ऐसी बिल्कुल। बात नहीं कर रहे हैं कि आपने बस यहाँ पे 2cc कंप्लीट किया और अगले महीने आपको 50,000 रुपए आ जाएंगे, नहीं। आपको सीखनी होगी स्किल, आपको उस पर काम करना होगा, सिस्टम को समझना होगा, अपना खुद कंटेंट क्रिएट करके आपको अपनी इमेज और अपना ब्रांड बनाना होगा। अब सपोज कीजिए कि मैं आपको ज्वाइन करती हूँ पूजा, और आप इस सिस्टम के अंदर वो सब कुछ सिखा रहे हो जो आपके मेंटर ने आपको सिखाया। 1 साल में आपके साथ लग के काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मैं अपनी प्रेजेंस बना रही हूँ, डिजिटल प्रेजेंस, आप जिस तरह काम कर रहे हो मैं कर रही हूँ, आपके सिस्टम को अंदर लोगों को धीरे धीरे लाना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। 1 साल में सब कुछ मेहनत कर रही हूँ, सीख लिया, सब कुछ कर लिया, और मेरा बिजनेस अब चलने लगा। तो मेरी कितनी मेहनत लगी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में? 1 साल। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 20 ईयर्स का है, तो कितनी मेहनत करनी है उसे? 1 साल, 21 साल में बिजनेस
भागने लगेगा। अगर कोई 40 साल का एग्जैक्टली। है तो 1 साल मेहनत करनी है, 41 साल में क्या हो जाएगा, बिजनेस भागने लगेगा। कोई चलने लगेगा। 60 साल का है, 1 साल मेहनत करता है, तो 61 ईयर में उसका बिजनेस आगे आने लगेगा। तो ये तो सब बहाने हैं कि मेरी एज कम है इसलिए शुरू नहीं करना चाहता हूँ, मेरी एज ज्यादा है इसलिए शुरू नहीं करना चाहता हूँ। एज कोई भी हो, टाइम कोई भी हो, आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि 1 साल आपको पता है आपकी जिंदगी का, आप आराम से इस बिजनेस को दे सकते हैं। हाँ, अगर किसी को ये फ्यूचर पता है कि अगले 2 दिन में तो बिल्कुल मैं ऊपर ही जाने वाला हूँ, तो बिल्कुल शुरू मत करना, फिर टीजर इन्वेस्ट मत करना, है ना। तो ऐसे जिंदगी में कई ऐसे काम है जो हमने किए। हम क्लास में एडमिशन भी लेते हैं तो अगले साल 7th में ये करेंगे, फिर 8th में ये करेंगे। आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो, क्या पता होता है कि 3 साल पढ़ाई कर भी पाएंगे, लेकिन फिर भी आप 3 साल की पढ़ाई के लिए वहां पे इतना खर्चा करते हो, क्यों? क्योंकि यार ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। लोग BLLB करते हैं, MBBS करते हैं, फ्यूचर। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचेगा ना कि सही एज निकल गई, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। आप बिजनेस तो छोड़ो, वो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। सीखने वाला हर एज में सीखता है, करने वाला अपनी एज नहीं देखता, वक्त नहीं देखता, और करके दिखा देता है। तो अगर आपको ऐसे प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं तो आप उनको बोलो कि देखो मुझे आपका सिर्फ 1 साल चाहिए सपोर्ट करने के लिए, वो भी ऐसी हालत में जब आपके पास थोड़ा कम टाइम हो। अगर ज्यादा टाइम है तो अगर भाग के करना चाहो कि सुबह भी करना है शाम को भी करना है, 24 आवर में बिजनेस को करके देखना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आपको मिल जाता है पूजा, उसको 1 साल नहीं लगेगा, वो सिर्फ 6 महीने में कमाल करके दिखा देगा। तो 6 महीने आपकी जिंदगी से बिल्कुल मैम। निकालना या 1 साल निकालना, इतना भी अगर नहीं कर सकता तो मैं खुद ही कहूंगी पूजा कि मत करवाओ ज्वाइनिंग, मत करवाओ 2 से 6 व्यक्ति की, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। यस मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि ये कोई डाउट है नहीं, कोई क्वेश्चन है नहीं, ये किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मुझे लगता है कि लोग बहाने करते हैं कि एज नहीं, एज अभी ज्यादा हो चुकी है, कम है, या फिर मुझे ये बेस्ट है मेरा कब है। तो मुझे लगता है कि ये सब ना जो डाउट है या फिर जो भी बहाने मार रहे हैं, एक बार ये सारे बहाने जो है वो सिस्टम में आने के पहले होते हैं। जब वो एक्चुअल में सिस्टम में एंटर होंगे तब उनको मालूम चलेगा कि मेरे जैसे ही कई सारे लोग काम कर रहे हैं। उनका माइंडसेट कुछ अलग है, हो सकता है कि सेम माइंडसेट उनका भी पहले था, लेकिन उन्होंने स्टेप लिया और अभी वो देख सकते हैं कि कितना अच्छा काम भी कर रहे हैं हमारे सिस्टम में हमारे साथ। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है पेप के ऑडियंस के, वो सारे प्रॉब्लम सिस्टम में एंटर होने से पहले तक के हैं। जब आप ज्वाइन कर लोगे, जब आप वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, तब उनके सारे डाउट वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे और उनको एक्चुअल में अच्छा समझ में आने लगेगा। और आपने सही बिल्कुल कहा कि अगर कोई अच्छा प्रोस्पेक्ट है, अगर किसी को सच में अर्निंग करनी है ना, सच में आगे बढ़ना है, तो सिर्फ 6 महीने उसके लिए काफी है। 6 महीने वो अपने आप को इतना आगे तक देखेगा, 6 महीने बाद, कि उसको लगेगा कि अच्छा हुआ कि जो मेरा ये मिथ बना हुआ था कि एज हो चुकी है, वो मैंने मिथ उसी टाइम तोड़ दिया था, वरना मैं वहीं पर आज भी रहता जहाँ 6 महीने पहले था मैं। तो ये चीज आपने बिल्कुल सही से क्लियर किया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट्स जब हमारे पास आएंगे तो उन प्रोडक्ट्स का करेंगे क्या। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स काफी सारे लोग को महंगे लगते हैं कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें जो वर्किंग का जो सिस्टम है वो रिटेलिंग का है ना, सेलिंग प्रोडक्ट्स का है। तो वो प्रोडक्ट्स ना मैं सेल कर पाऊंगा, इतने महंगे प्रोडक्ट्स उनका करूंगा क्या मैं, क्या इतने सारे प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज करूंगा, तो उन प्रोडक्ट्स का किया क्या जाएगा। ठीक है। आप बताइए मैम, अभी क्या बोलोगे आप उन लोगों को। नेट का शायद सा प्रॉब्लम है, बट आपकी आवाज मुझे क्लियर आई। अगर ऑडियंस को सुनाई नहीं दी हो आवाज तो मैं बता देती हूँ। पूजा ने यही क्वेश्चन पूछा है कि मेनली क्वेश्चन यही है छोटा सा कि 2cc की बाद में प्रोडक्ट का क्या करना है। मेन क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ये है ही नहीं कि प्रोडक्ट महंगे हैं या सस्ते हैं। देखिए, मैं आपको बस ये पूछना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि अरे जो प्रोडक्ट है वो तो प्रीमियम क्वालिटी का है, अमेरिका बेस्ड कंपनी का है, ऐसा वैसा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी आपसे। मैं बिल्कुल कहूंगी कि हाँ, आपको प्रोडक्ट महंगा लग सकता है, क्यों? क्योंकि आपकी जेब में पैसा कम है। आपकी जेब में पैसा कम है इसलिए आपको बिल्कुल। प्रोडक्ट महंगा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताइए, क्या पूरी दुनिया में सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स की MRP वैल्यू रखी हुई है? फॉरएवर से भी कई गुना ज्यादा महंगा देने वाले सप्लीमेंट्स कंपनियां हैं, आपको मिलेंगी मार्केट में। तो फॉरएवर 30,000 के आपको कॉम्बो में अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट देती है और साथ में बिजनेस करने का साथ देती है। तो 30,000 की वैल्यू जो आप प्रोडक्ट में मान रहे हैं, ये कम ही लग रही है। बट आप बोल रहे करना क्या है? देखिए, कंपनी की प्रोडक्ट जो आपके पास आएंगे, पूजा जो भी प्रतीक टूसी करता है, तो मैं उसको यही सजेस्ट करती हूँ कि जब आपके पास प्रोडक्ट आते हैं तो वैसे तो मैं सजेस्ट ये करूंगी पूरे के पूरे यूज कर लो, किसी को देने की जरूरत नहीं है। बट आपको फिर भी डर लगा हुआ है तो मैं कहूंगी आप प्रोडक्ट अपने पास रखिए,
थोड़े थोड़े प्रोडक्ट खोलते रहिए, यूज करते रहिए, थोड़े आप रिटेल करते रहिए। रिटेल कैसे होगा, जब आप सिस्टम के अंदर आएंगे आपको रिटेलिंग की सारी टिप्स बताई जाएगी। रिटेल ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास प्रोडक्ट है, जैसे मेरे पास अभी ये गार्सनिया प्लस है पूजा, है ना। अब मेरे पास ये गार्सनिया प्लस है, अब मुझे इसको रिटेल करने के लिए पहले एक बार तो खुद टेस्ट करना पड़ेगा ना, टेस्टिफाई। अब क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया है, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया है और मुझे पता है कि इसकी जो टैबलेट होती है उस तरह से आती है, ग्रे कलर का ये टैबलेट होता है, ठीक है ना। अब ग्रे कलर का टैबलेट क्या काम करता है, खाना खाने के आधे घंटे पहले अगर आप इसे ले लेते हो तो आपकी भूख को सप्रेस कर देता है। तो मैंने इसे यूज किया, जब भी कोई मेरा फ्रेंड सर्कल है मुझसे बोलता है कि अरे यार तुम हाँ अब हेल्दी तो हो, लेकिन हाँ पहले क्या था, मेरा वजन बढ़ता जा रहा था, अब थोड़ा सा स्टिक हो गया है, मतलब मैं मोटी होती ही जा रही थी, अब नहीं हो रही हूँ। तो सब बोल रहे हैं कि तुम कुछ दुबली तो नहीं लग रही हो, लेकिन हाँ और मोटी नहीं हो रही हूँ, क्या कर रही हो। तो मैं कहती हूँ मैं गार्सनिया प्लस ले रही हूँ, भूख को सप्रेस करता है। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को यूज किया, मुझे जो रिजल्ट आया मैंने वो सामने वाले को बताया। तो मेरी फ्रेंड्स जो है, मेरे सर्कल में जो है लोग हैं, मुझसे प्रोडक्ट लेते हैं, मैं अपनी आईडी से परचेस करके उनको भी दे देती हूँ, या कभी कोई बोलती हूँ आप मेरे साथ में आईडी बना लो, खुद ही प्रोडक्ट परचेस कर लो, तो रिटेलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। तो अब एक मैंने कहा ना, सब लोगों को एकदम से चाहिए होता है, आज 2cc की है, आज ही प्रोडक्ट आ गया, 7 दिन के अंदर कंपनी 7 डेज में डिलीवर कर देती है प्रोडक्ट। 7 दिन के अंदर ही मुझे बता दो कैसे लेवल अप करना है, 7 दिन के अंदर ही बता दो कैसे प्रोडक्ट रिटेल हो जाएंगे, 7 दिन के अंदर ही सब कुछ चाहिए मुझे। मतलब इतना ज्यादा एनर्जी दिखाएंगे, अगर हम बोल रहे हैं कि 7 दिन नहीं 7 महीने लग के काम करना है, उतना भी पेशेंस नहीं रखेंगे। तो ये क्वेश्चंस ज्वाइन करने के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आएगा ही आएगा रिवर्ट क्वेश्चन, मैम 3 महीने हो गए कुछ ही नहीं हुआ, क्या करें। 3 महीने हम्म। कुछ नहीं हुआ, आपने 3 महीने क्या नहीं किया उस पर फोकस कीजिए आप पहले। क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ कोई व्यक्ति लगातार काम करे उसको रिजल्ट ना आए। 7 महीने 8 महीने जो मैं आपको बता रही हूँ ना, 6 महीने 7 महीने 8 महीने, आप लग के काम तो करिए हमारे टीएलएफ रेटर सिस्टम के साथ में। मैं कह रही हूँ आपको अगर एक पैसे की भी प्रॉफिट नहीं हो, तो मैं आपको कह रही हूँ आप वो पर्सन नहीं रहेंगे जो आज है। 8 महीने 7 महीने बाद आप कुछ और निकले, यहाँ से बन के निकलेंगे, और उस और का नाम है लीडर, द लीडरशिप फैक्ट्री, आप लीडर बन के निकलेंगे यहाँ से। बट शर्त बस इतनी सी है कि आप वो एफर्ट्स लगा के काम कर सकते हैं हमारे साथ, तो बिल्कुल। और काम क्या है पूजा, पता है ना आपको, क्या काम है हमारा मेन, आप बताओ पूजा, मेन काम क्या है हमारा, हम क्या करते हैं बताओ। आवाज नहीं आ रही है पूजा, आपने शायद म्यूट कर दिया। ओके मैम, हम काम करते हैं कंटेंट क्रिएशन पे। कंटेंट क्रिएशन। इसके अलावा हमें कोई काम ही नहीं करना होता कोई है। काम नहीं करना होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, इसको आप लोग देखेंगे, आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आप भी कंटेंट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्रिएटर डेवलप कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको नर्चर कर रहे हैं, हम यहाँ पे लीडर डेवलप कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई सेलर नहीं बना रहे हैं कि आप बस ले लो प्रोडक्ट और घर घर जाके बोलो के, या किसी को कॉल लगा के बोलो कि मेरे साथ फॉर एवर ज्वाइन कर लो। तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, आप टेंशन ना लो कि प्रोडक्ट का क्या होगा। बिल्कुल मैम। तो थैंक यू सो मच मैम, ये मेरे पर्सनल क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जो मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता है। तो आई होप आप जवाब दे, आप मुझे अच्छे तरीके से क्लियर करोगे, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन भी है और मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी टीम में काफी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो जब टीम में पोस्टर्स आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि मेरे इतने एज ज्वाइन हो चुके हैं, मेरे इतने एज ज्वाइन हो चुके हैं, और उस टाइम हमारा नहीं हो पाता है, हमें हमारा खुद का नहीं हो पाता है। तो उस टाइम अगर आप अपना लेके चलो कि सबका टीम में आ रहा है, अच्छा आ रहा है, मेरे इतने ये सोचे, और आपका नहीं आता, तो आपको वहां पे क्या फील होता है? आपको बुरा फील होता है, जेलस फील होता है वहां पे? देखो अभी शायद फिर से नेट का थोड़ा सा इशू है, जो पूजा ने क्वेश्चन कहा है मैं दोहरा देती हूँ। पूजा ने ये बोला है कि जब कम्युनिटी के अंदर बाकी लोगों के जो पोस्टर्स आते हैं कि मेरे फ्रंट में एएस की ज्वाइनिंग हो गई, और लगातार अगर किसी के पोस्टर्स आते हैं और उस वक्त अगर आपकी कोई ज्वाइनिंग ना हो रही हो, होता है इस बिजनेस में ऐसा, तो उस वक्त मुझे क्या फील होता है, क्या मुझे जलन होती है, बुरा लगता है। तो मैं कहूँ हाँ, टू बी ऑनेस्ट पहले लगता था बुरा पूजा, पहले बहुत बुरा लगता था कि किसी का पोस्टर आया तो मैं सोचती थी इसका तो ज्वाइन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं भी तो कंटेंट बना रही हूँ, इसका क्यों ज्वाइन हो गया, इसको कैसे लीड मिल गई। बट धीरे धीरे जब मैंने अपने मेंटर से डिस्कस किया, मैंने कहा ऐसा क्यों होता है, उन्होंने कहा देखो इस बिजनेस के अंदर ना पहले तो जेलेसी माइंडसेट को हटा के अबेंडेंस माइंडसेट आप लाओ, और थोड़ा ये सोचो कि जब इसी सिस्टम के अंदर काम करके उसको रिजल्ट मिल सकता है तो आपको मिलेगा, आप पहले समझो। फिर मैंने क्या किया, अपने कंटेंट पे ध्यान देना शुरू किया, फोकस करना शुरू किया, अपने काम को और बेटर करना शुरू किया। तो जब मेरा काम और बेटर हुआ तो अब क्या होता है,
उनकी भी ज्वाइनिंग हो रही है, मेरी भी ज्वाइनिंग होती है। अब अगर पोस्टर डलता है तो मेरे मन में ये ख्याल नहीं आता कि यार इसकी ज्वाइनिंग होगी, मेरे मन में ख्याल ये आता है चलो अच्छा सिस्टम चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है, और मेरी भी 2-3 ज्वाइनिंग पड़ी हुई है, पेंडिंग कंप्लीट करनी है। या अगर नहीं है तो दिमाग में चलता है कि किसने मुझे बोला था कि मैम काम करना है आपके साथ में, लेकिन मैं फॉलो अप नहीं किया, कॉल लगा लूँ वापस से कि उसकी बिलिंग हुई या नहीं हुई। तो अब माइंडसेट ऐसा डाइवर्ट हो गया है। तो जब किसी की अचीवमेंट देखती हूँ तो बुरा नहीं लगता, मुझे खुशी होती है, और मुझे उनकी अचीवमेंट में भी खुशी होती है यार, आगे बढ़ रहे हैं, और मोटिवेशन सा मिलता है चलो हमें भी करना है। तो अब मैं अपनी काम पे फोकस करती हूँ तो जेलसी फील नहीं होती, क्योंकि मैं किसी और के काम से अपने काम को कंपेयर नहीं करती। मुझे विश्वास है मैं भी कर रही हूँ, आज उसका दिन है कल को मेरा दिन होगा, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड करते हैं, किसी दिन जब नेटवर्क सही होगा फिर हम बात करेंगे ना। वैसे तो आपकी तरफ से नेटवर्क हमेशा सही रहता है, पता नहीं क्यों आज ऐसा है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, कुछ और जो क्वेश्चन है हमें किसी और सेशन में लेकर आएंगे, ठीक है पूजा, है ना, क्योंकि यस मैम, ही ओके। नहीं है तो वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच पूजा। और आप मुझसे पूछ सकते हो, चाहे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्वेश्चन हो या पर्सनल कुछ बात हो। हम यहाँ पे बैठे ही आपको ऑनेस्टी के साथ में सारी चीजें बताने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने के लिए, और पूजा के साथ काम करने के लिए। आप कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा है। पूजा सिंह से बात करें, पूजा आपको बताएगी कि फॉरएवर के अंदर किस तरह से काम करना है। पूजा के साथ आप काम करते हैं तो साथ में जो मेंटरशिप पूजा को मिल रही है वही आपको मिलेगी मेरे थ्रू, और टीएलएफ क्रिएटर सिस्टम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो देर ना करें, अभी कांटेक्ट करें पूजा सिंह को।